नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। अब चक्रवात तौते का पड़ा वैक्सीन पर असर, सोमवार को मुंबई में नहीं मिलेगी वैक्सीन। जी दरअसल आपको बता दे, मुंबई महानगर पालिका ने रविवार को यह निर्णय लिया कि सोमवार को भी कोविड-19 रोधी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बंद रखा जाएगा। इस तरह से लगातार तीसरे दिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। तौते चक्रवाती तूफान से संबंधित चेतावनी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चाह ने इसकी जानकारी दी है। शुक्रवार को बीएमसी ने घोषणा की थी कि तौते चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए 15-16 मई को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बंद रखा जाएगा। लेकिन अब बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चाह ने यह जानकारी दी है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम की बंदी एक दिन और आगे सरकार दी गई है। इस घोषणा के बाद 15, 16 और 17 मई यानी लगातार 3 दिन मुंबई में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बंद रखा जा रहा है। लड़ाई मुश्किलें तैयार रही है, सीएम उद्धव ठाकरे ने डॉक्टरों से की है संवाद। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई भयानक और जानलेवा है। कोविड-19 का संक्रमण इस तरह से बढ़ रहा है तो लड़ाई और मुश्किल होती चली जाएगी। इसलिए राज्य डॉक्टर संकल्प को हमें लागू करना है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के टास्क फोर्स के सदस्यों से संवाद साधा, उनके सामने डॉक्टर का विचार रखा। मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में डॉक्टर संजय आलोक, शशांक जोशी, डॉक्टर तात्याराव लहाने और डॉक्टर राहुल पंडित उपस्थित थे। कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिजली की आपूर्ति को लेकर सरकार ने कसी कमर, अलर्ट पर सभी विभाग। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि चक्रवात तौते को देखते हुए राज्य के तटीय जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और राज्य प्रशासन को कोविड अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के कमर कस ली है। ठाकरे ने चक्रीय तूफान से निपटने की तैयारी के सिलसिले में हुई डिजिटल बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को ये आश्वासन दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात तौते बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और वह गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने अगले 2-3 दिन दक्षिण महाराष्ट्र, गोवा, इससे सटे हुए कर्नाटक के तटों पर बहुत तेज हवा चलने का अनुमान लगाया है। बैठक के दौरान ठाकरे ने कहा कि विशाल कोविड-19 केंद्र और अन्य केंद्र मरीजों को बारिश से बचा सकते हैं। साथ ही चक्रवाती तूफान को देखते हुए मुंबई से कुछ मरीज अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए हैं। कैंसर के इलाज के लिए मुंबई आने वालों को आशा शरद पवार ने टाटा कैंसर अस्पताल को दी 100 घरों की चाबियां। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मुंबई में टाटा कैंसर अस्पताल में देश के दूर दराज इलाकों में लोग कैंसर के इलाज करवाने आते हैं। मुंबई में रहने की ऊंची लागत की वजह से कई मरीजों के रिश्तेदारों को तब तक फुटपाथ पर सोना पड़ता है जब तक इलाज चलता रहता है। ऐसे में इन कैंसर के मरीजों के रिश्तेदारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने ऐसे मरीजों के रिश्तेदार के लिए 100 घरों की चाबियां टाटा कैंसर अस्पताल को सौंप दी गई है ताकि टाटा कैंसर अस्पताल तब तक उन कैंसर मरीजों के रिश्तेदार के रहने की व्यवस्था कर सके जब तक संबंधित मरीज का इलाज अस्पताल में चल रहे हैं। चक्रवात के खतरे से निपटने के लिए मुंबई में 120 लोगों की टीम तैनात। एनडीआरएफ डिप्टी कमांडो बोले, आ सकती है परेशानियां। जी हां, दरअसल आपको बता दें, अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौते पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। साइक्लोन के बढ़ते रूप के बाद अब कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। तटीय राज्यों केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में साइक्लोन तौते का खतरा बना हुआ है। इस चक्रवाती तूफान ने कर्नाटक में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ तूफान के कारण भारी बारिश हुई और 4 लोगों की मौत भी हो गई है। कर्नाटक के बाद यह गोवा के तटीय क्षेत्रों से भी टकरा गया है। तौते तूफान ने गोवा और कर्नाटक में कहर, महाराष्ट्र में कोकण क्षेत्र में अलर्ट। अमित शाह और सीएम ठाकरे के बीच हुई बातचीत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, अरब सागर में उठे ताकते तूफान का कहर गोवा और कर्नाटक में टूटकर बरसा हुआ है। कर्नाटक में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और गोवा में तेज तूफानी हवाओं से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों और गोवा से होकर गुजरात की ओर जाएगा। इस वजह से मुंबई सहित कोकण क्षेत्र में किनारे प्रशासनिक पूरी तरह से सतर्क और सावधान है। तौते तूफान से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद हुआ है। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। बॉलीवुड के एक बड़े सेलिब्रिटी के घर के पास युवती से गैंगरेप, बॉयफ्रेंड से 3 अरेस्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित बस स्टैंड इलाके में एक 20 साल की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस मामले युवती के बॉयफ्रेंड से 2 अन्य दोस्तों को भी अरेस्ट किया गया है। यह युवती अपने बॉयफ्रेंड और 2 अन्य दोस्तों के साथ बांद्रा पश्चिम के समुद्र किनारे स्थित बस स्टैंड इलाके में घूमने गई हुई थी।
राजीव सातव के निधन को पी चिदम्बरम ने बताया कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। राहुल गांधी समेत नेताओं ने कही ये बात। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद राजीव सातव का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है। कई दिनों से उसकी हालत गंभीर थी। पिछले 23 दिनों से वह वेंटिलेटर पर थे। पुणे के जहांगीर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। सातव कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। 22 अप्रैल को राजीव सातव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। राजीव सातव के निधन पर प्रधानमंत्री और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। भीषण गर्मी के लिए रहे तैयार, दिल्ली में 41 डिग्री जा सकता है पारा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को बताया कि सुबह न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के औसतन तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। IMD ने कहा कि रविवार को आसमान में अधिकांश रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में क्रमशः 21.7 और 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 5:30 बजे 35% अपेक्षाकृत आर्द्रता दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा कि सापेक्ष आर्द्रता 53% दर्ज की गई है और दिन में आसमान अधिकांश रूप से बादल छाए रहने के आसार दिख सकते हैं, जहाँ राजधानी दिल्ली शहर में वायु गुणवत्ता मध्य श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के वेतन भुगतान के लिए 1051 करोड़ रुपए जारी करने की है घोषणा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच तीनों नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी तथा अन्य कर्मचारी के वेतन के भुगतान के लिए 1051 करोड़ रुपए जारी करने की शनिवार की घोषणा की गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑनलाइन बफरिंग में कहा कि लॉकडाउन के चलते पैदा हुई विकट परिस्थितियों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह निर्णय लिया गया है ताकि कोविड-19 महामारी में लड़ने से मदद कर रहे लोगों के वेतन का भुगतान किया जा सके। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कुप्रबंध तथा भ्रष्टाचार के चलते नगर निकायों के डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्व दिल्ली नगर निगम, उत्तरी नगर निगम तीनों भाजपा का शासन है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने तीनों नगर निगम को महामारी के बीच कर्मचारी के वेतन भुगतान के लिए 1051 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पूर्व दिल्ली नगर निगम को 367 करोड़ रुपए, उत्तरी नगर निगम को 432 करोड़ रुपए और दक्षिण निगम को 251 करोड़ रुपए मिले हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निगमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस धन का इस्तेमाल केवल कर्मचारी के वेतन भुगतान के लिए किया जाए और इसका कहीं और उपयोग नहीं किया जाए। पीएम मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने पर 25 FIR दर्ज, 25 लोग गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने के मामले में 25 प्राथमिक दर्ज की गई और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने सोमवार को बताया कि ये पोस्टर शहर के कई हिस्सों में लगाए गए हैं। इनमें लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चे की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को पुलिस को पोस्टर के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत विभिन्न जिलों में 25 प्राथमिक दर्ज की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर इस संबंध में और शिकायत मिलती है तो प्राथमिक दर्ज की जा सकती है। फिलहाल यह पता लगाने की जांच चल रही है कि किसके कहने पर शहर के विभिन्न स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और इसके मुताबिक ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि 3 प्राथमिकता उत्तर पूर्वी दिल्ली में दर्ज की गई है और वहाँ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 प्राथमिक पश्चिम दिल्ली में दर्ज की गई है और वहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 प्राथमिक बाहरी दिल्ली में दर्ज की गई है और वहाँ से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राजधानी के उत्तर पश्चिम इलाके में इस मामले में 4 प्राथमिक दर्ज की गई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको लाइक कीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय महाराष्ट्र, जय भारत।